हेलो। आपका स्वागत है आज की विज्ञान की क्लास में 10th क्लास के लिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अम्ल और क्षार, सेकंड चैप्टर क्लास 10th में। अम्ल यानी कि एसिड ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं और अम्ल नीले लिटमस पेपर के रंग को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जो जल में घुलने पर H+ आयन प्रदान करते हैं। इसके एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और नाइट्रिक अम्ल HNO3। इन्हें मिनरल एसिड भी कहते हैं यानी खनिज अम्ल। अब इसे देखने से आपको लगेगा कि जिसमें भी हाइड्रोजन होता है वो अम्ल होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एग्जाम्पल दिया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में वियोजित होकर के H+ आयन प्रदान करता है, इसलिए HCl अम्ल है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में वियोजित होकर क्या करता है, H+ आयन प्रदान करता है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ग्लूकोज देखिए। ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ग्लूकोज में हाइड्रोजन 12 होते हैं, लेकिन जब ग्लूकोज को जल में वियोजित किया जाता है तो जल में वियोजित नहीं होता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करता है, इसलिए ग्लूकोज अम्लीय लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। तो अब यानी कि अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जो जल में वियोजित होकर H+ आयन प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं क्षारक की। क्षारक यानी कि बेस ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं उनको हम कहते हैं क्षारक। क्षारक लाल लिटमस पत्र के रंग को नीला कर देते हैं। क्षारक का एग्जाम्पल देखेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में वियोजित करते हैं तो जल में वियोजित होकर ये क्या प्रदान करता है, OH- आयन प्रदान करता है, इसलिए NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है। अब क्षारक और क्षार में क्या अंतर है, अब हम बात कर रहे हैं क्षार की। तो क्षार ऐसे क्षारक होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, यानी ऐसे क्षारक जो जल में विलय होते हैं उनको हम क्षार कहते हैं। सारे क्षारक क्षार नहीं होते, बल्कि सारे क्षार क्षारक होते हैं। ऐसे क्षारक जो जल में विलय हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्षारक और क्षार में यही अंतर है। क्षार को इंग्लिश में एल्कली भी कहते हैं। ऐसे क्षारक जो जल में विलय होते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। अब बात करते हैं हम सूचक। सूचक को इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर। जैसे नाम से ही पता चलता है, ऐसे पदार्थ जो सूचना प्रदान करते हैं, यानी जिनके द्वारा हमें सूचना मिलती है उनको हम क्या कहते हैं, सूचक। तो कैसे पदार्थ और किस बात की सूचना प्रदान करते हैं? सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल तथा क्षार के विषय में सूचना प्रदान करते हैं। किस प्रकार की सूचना? यानी सूचक के द्वारा हम अम्ल और क्षारक को आसानी से पहचान सकते हैं। अगर हमारे पास दो बीकर दिए हैं, दोनों में एक में अम्ल है और एक में क्षारक है, और हमें पता करना है कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारक है, तो इसके लिए हम सूचक का प्रयोग करते हैं। तो सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा हम अम्ल और क्षार में विभेद कर सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं। कुछ सूचक के उदाहरण हैं लिटमस, फिनोल्फ्थलीन, मैथिल, ऑरेंज। देखिए, सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक। सूचक ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक स्रोतों के द्वारा प्राप्त होते हैं। ऐसे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों के द्वारा प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल है लिटमस, हल्दी, लाल पत्ता गोभी। हल्दी का एक एक्टिविटी या एक क्वेश्चन है आपकी बुक में NCERT की हल्दी पे। अगर आप हल्दी के दाग लगे कपड़ों को साबुन के घोल में डालते हैं तो जो हल्दी का पीला रंग है वो लाल भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसका कारण क्या है? हल्दी जो है प्राकृतिक सूचक है। ये अम्लीय माध्यम में या उदासीन माध्यम में इसका रंग पीला होता है, लेकिन जैसे ये क्षारीय माध्यम में जाता है तो क्षारीय माध्यम में हल्दी का रंग बदल जाता है और कैसा हो जाता है, लाल भूरा। तो साबुन का घोल क्षारीय माध्यम है, इसलिए हल्दी का दाग कैसा हो जाता है, लाल भूरा। जैसे फिर से पानी से धोते हैं तो क्षारीय माध्यम चला जाता है और फिर से हल्दी का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। अगला एग्जाम्पल है रासायनिक सूचक। रासायनिक सूचक भी कहते हैं या संश्लेषित सूचक भी कहते हैं। इन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है, जैसे फिनोल्फ्थलीन और मैथिल ऑरेंज। अगला है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक वे सूचक होते हैं जो गंध के द्वारा अम्ल और क्षार में विभेद करते हैं, जैसे वनीला और प्याज। इनकी अम्लीय माध्यम में अलग गंध होती है और क्षारीय माध्यम में अलग गंध होती है। अब कुछ सूचक को हम देख लेते हैं। हमारे पास सूचक है लाल लिटमस पत्र। ये सबसे लिटमस पत्र जो है वो सबसे
कॉमन सूचक हम यूज़ करते हैं अम्ल और क्षार की पहचान के लिए। तो लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं, एक लाल लिटमस पेपर होता है और एक नीला लिटमस पेपर होता है। लाल लिटमस पेपर का अम्ल पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए हम ले लेते हैं एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया एक बीकर में। इसमें अगर हम लाल लिटमस पत्र को डालेंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। लाल लिटमस पत्र पे अम्लीय माध्यम का कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन अगर हम इसमें नीला लिटमस पत्र डालेंगे तो नीला लिटमस पत्र किस में परिवर्तित हो जाएगा, लाल में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस बीकर में जैसे ही हमने नीला लिटमस पत्र डाला तो नीला लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित होकर लाल हो गया। तो अम्लीय माध्यम में नीला लिटमस पेपर लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब हम देखेंगे लाल लिटमस पत्र पर क्षारक का प्रभाव। तो हमने एक क्षारक लिया है NaOH। NaOH में जब हम नीला लिटमस पत्र डालते हैं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर नीले लिटमस पेपर की जगह हम लाल लिटमस पेपर का प्रयोग करें तो क्षारीय माध्यम में लाल लिटमस पेपर का रंग नीला हो जाता है, अर्थात लाल लिटमस पत्र नीले में परिवर्तित हो जाता है। तो क्षारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम लिटमस पेपर की सहायता से आसानी से अम्ल और क्षार में विभेद कर सकते हैं। यानी कि ऐसे विलयन या ऐसे पदार्थ जिनमें नीला लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाता है उन्हें अम्ल कहा जाता है, और जिनमें लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है उनको कहते हैं क्षारक। अब एक और इन सूचक है हमारे पास फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन के द्वारा भी अम्ल और क्षार में विभेद किया जा सकता है। देखिए कैसे, अगर फिनोफ्थलीन को हम क्षार अम्ल में डालेंगे तो अम्ल में इसका रंग रहेगा रंगहीन। लेकिन अगर फिनोफ्थलीन को हम क्षारक में डालेंगे तो क्षारक में इसका रंग हो जाएगा गुलाबी। तो क्षारीय माध्यम में फिनोफ्थलीन गुलाबी रंग प्रदान करता है, जबकि अम्लीय माध्यम में इसका रंग रंगहीन होता है। इसके बाद एक और इंडिकेटर है जो अधिकतर हम यूज करते हैं, मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज का रंग अगर हम देखें तो अम्लीय माध्यम में मैथिल ऑरेंज का रंग होता है लाल, जबकि मैथिल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में रंग होता है पीला। तो मैथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल रंग प्रदान करता है और क्षारीय माध्यम में पीला रंग। अगर किसी विलयन में डालने पर मैथिल ऑरेंज लाल होता है तो वह अम्लीय माध्यम है, और अगर किसी विलयन में डालने पर मैथिल ऑरेंज का रंग पीला हो जाता है तो वह क्षारीय माध्यम है। इस तरह से हम देख सकते हैं फिनोफ्थलीन। देखिए फिनोफ्थलीन का जो ओरिजिनल कलर है वो रंगहीन है। अम्लीय माध्यम में इसका रंग रंगहीन ही रहता है, जबकि क्षारीय माध्यम में फिनोफ्थलीन का रंग पिंक हो जाता है। मैथिल ऑरेंज का रंग देखें, मैथिल ऑरेंज जो होता है वो रेड कलर का होता है। रेड कलर अगर अम्लीय माध्यम में डालेंगे तो इसका रंग रेड ही रहेगा, लेकिन अगर इसको क्षारीय माध्यम में रखेंगे तो क्षारीय माध्यम में इसका रंग कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ये हमारा सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट के लिए जल्दी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो, आपका स्वागत है आज की